प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन महिला अपराधों से जुड़े मामले सामने आते हैं। प्रदेश में रुद्रपुर में नर्स की हत्या का मामला हो, देहरादून आईएसबीटी में एक नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो, ताजा मामला अल्मोड़ा के सर से है, जहां पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर एक लड़की के दुष्कर्म का आरोप लगा है। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन किया है। इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी के नेतृत्व में सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लगातार प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और दोषियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर सरकार इन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगी। बहुत ही गंभीर आरोप है और जितने भी बेटियों के साथ अत्याचारों के मामले आ रहे हैं, लगातार बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और हरिद्वार के बहादुराबाद का मामला हो, वहाँ भी 13 वर्षीय किशोरी के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसकी हत्या हो गई थी। आज तक जो है मामले में लीपापोती चल रही है और आज ये मामला अल्मोड़ा का आया है। यहाँ भी जो है आप देखिए नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म होता है और उसमें जो है भाजपा के नेता का नाम आता है। अंकिता भंडारी प्रकरण से पूरे प्रदेश की और देश की जनता पहले ही वाकिफ है। तो ये हो क्या रहा है, आप बताइए। सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, और मामले में लीपापोती हो रही है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आखिर बेटियां कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी? अगर बेटियों के साथ इसी प्रकार से रेप की वारदातें होंगी तो वो तो घर से भी नहीं निकल पाएंगी। तो बेटियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और अगर एक घटना के ऊपर दूसरी घटना होगी तो निश्चित तौर पर जो है इससे बेटियों के हौसले भी टूटेंगे, अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे, और मामलों में अगर सख्त से सख्त सजा नहीं होगी तो निश्चित तौर पर अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। वहीं भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी जिला अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा को निष्कासित कर दिया है। कमलेश रमन ने आगे कहा कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी से हो, अपराध तो अपराध है और हमारी पार्टी हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेगी। अपने आप को ये प्रदर्शन करके बचा नहीं सकती। जब उनका कार्यकाल था उसमें भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, अगर मैं कहने लगूँ तो मुझे लगता है कि गिनती नहीं पड़ेगी। उस समय पूरे देश के अंदर जब उनकी सरकार थी, कहाँ कहाँ चीज़ें घटनाएं नहीं घटती थी, कहाँ कहाँ कानून व्यवस्था चरमराती नहीं थी। उत्तराखंड के अंदर ही आप देख लीजिए कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा रखी थी। हमारा जो नारी निकेतन है, जहाँ पर बाल सुधार गृह, वहाँ पर किस तरह की घटना उनके कार्यकाल में हुई थी 2017 में। तो मुझे लगता है कि उनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इस तरह के अगर कृत्य कहीं पाए जा रहे हैं तो बाकायदा उनको सज़ा भी मिल रही है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा सुरमाएदार हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा अगर महिलाओं के साथ इस तरह के कृत्य करने का काम करेगा। विकृत मानसिकता के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। वो कोई भी हो, किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो। मुझे लगता है कि पार्टी और सरकार बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।